हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ के। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो पहले OMSM एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट में से उसे कवर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ऑप्शन है परचेस्ड ऑटोमेटिक मशीन, इफेक्टिव लेबर कंट्रोल, यूज good financial management, productivity of capital is to be increased through effective material management। तो इसका सही जवाब है productivity of the capital is to be increased through effective material management। यह ऑप्शन सबसे बेहतर है क्योंकि effective material management से हम resources का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम मटेरियल को सही तरीके से मैनेज करें तो हमें नई मशीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। MRP स्टैंड फॉर। MRP स्टैंड फॉर, तो इसका हमारा आंसर है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP एक प्लानिंग सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मेन गोल ये है कि मटेरियल टाइम पर अवेलेबल हो ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन must be greater than the smallest time element given in the problem, must be less than the highest element given in the problem, must be slightly greater than the highest element given in the problem, left to the choice of the problem solver। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है must be slightly greater than the highest time given element in the problem। तो साइकिल टाइम का थोड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि लाइन बैलेंस हो सके। इससे वर्क फ्लो स्मूथ होता है और बॉटलनेक्स नहीं बनते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ। प्रोडक्शन प्लानिंग किससे डील करता है? तो हमारे ऑप्शन है व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दिस फैसिलिटी शुड बी लेड आउट इन द स्पेस अवेलेबल, what to produce, when to produce and where to sell, what should be the demand of the product in the future, what is the life of the product। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, that is what production facility is required and how this facility should be laid out in the space available। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग का मेन फोकस है कि कौन से फैसिलिटीज चाहिए और उन्हें कैसे अरेंज किया जाए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान। प्रोसेस प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, हमारे ऑप्शन है डिफरेंट मशीन्स रिक्वायर्ड, डिफरेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, वी डिजाइन द प्रोडक्शन। तो हमारा आंसर हो जाता है वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोसेस प्लानिंग में ये समझना ज़रूरी है कि मटेरियल्स का फ्लो किस तरह से डिपार्टमेंट्स के बीच होता है ताकि एफिशिएंसी बनाए रखें और डिले ना हो। ठीक है, तो वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ऑपरेशन प्लानिंग। ऑपरेशन प्लानिंग में द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर and sequence of operation, decide the tools to be used to perform the operation, decide the machine to be used to perform the operation, decide the material to be used to use the product। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन प्लानिंग में हर ऑपरेशन को शेड्यूल बनाना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो और रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर। ठीक है, बिफोर
थिंकिंग ऑफ रूटिंग, द प्रोडक्शन प्लानर हैज़ टू, तो रूटिंग के बारे में सोचने से पहले प्रोडक्शन प्लानर क्या करता है? डिसाइड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, ऑप्शन to decide what type of labor to be used, to decide how much material is required, to count how many orders has on his hand. ठीक है, रूटिंग से पहले रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन तय करना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट हो सके। तो हमारा आंसर हो जाता है डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये इंश्योर करता है कि सभी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो जो रूटिंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकें। ठीक है, टू डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन प्लान आर नोन एज। ठीक है, द क्वांटिटीज जो विच प्लानर हैज़ टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान, उसके ऑप्शन है ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मटेरियल प्लानिंग, क्वांटिटी प्लानिंग, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन करते हैं कि कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है ताकि डिमांड को इफेक्टिवली मीट किया जा सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो द प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए प्लानिंग स्पेसिफिकेशन, रूट शीट, बिल ऑफ मटेरियल एंड ऑपरेशन शीट। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। प्लानिंग स्पेसिफिकेशन डिटेल करते हैं कि प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स क्या है और प्रोडक्शन प्लान कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन LOB, द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है साइकिल टाइम बाय टोटल टाइम, साइकिल टाइम बाय एलिमेंट टाइम, टोटल टाइम बाय एलिमेंट टाइम, टोटल टाइम बाय साइकिल टाइम। तो हमारा आंसर हो जाता है टोटल टाइम बाय साइकिल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करने से हमें पता चलता है कि कितने वर्क स्टेशन की ज़रूरत है प्रोडक्शन को स्मूथली चलाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन planning where production activities are coordinated and projected on a time scale is known as scheduling, loading, expediting, routing। शेड्यूलिंग, लोडिंग, एक्सपीडिएटिंग एंड रूटिंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है शेड्यूलिंग, ऑप्शन ए शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और उन्हें टाइम स्केल पर प्रोजेक्ट करना जो कि एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ द वर्क सेंटर इज नोन एज क्या, उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो हमारा आंसर हो जाता है लोडिंग। लोडिंग का मतलब है वर्कलोड और वर्क सेंटर की कैपेसिटी के बीच का रिलेशनशिप समझना जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द एम ऑफ लोडिंग इज, लोडिंग का एक एम क्या है? टू फिनिश द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, टू मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू कीप ऑपरेटर आइडल, मार्केट वेटिंग टाइम, एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है टू कीप द ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी टाइम एट मिनिमम। ठीक है, तो लोडिंग टाइम का यह एम है कि वह आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम और एंसिलरी टाइम को मिनिमम रखता है जो कि प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में हेल्पफुल होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग इज, एक प्रिंसिपल शेड्यूलिंग का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल कॉस्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशनल सीक्वेंस।
ठीक है, शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल यह है कि ऑपरेशन को ऑप्टिमल सीक्वेंस तय किया जाए जो कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इज, एग्रीगेट प्लानिंग की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या है? बोथ आउटपुट एंड सेल शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट मेजर्स, अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, लिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल, लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है बोथ आउटपुट एंड सेल शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग। एग्रीगेट प्लानिंग के लिए यह ज़रूरी है कि आउटपुट और सेल्स को एक लॉजिक यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए ताकि प्लानिंग इफेक्टिव हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, डिमांड को मॉडिफाई करने के लिए वन ऑफ द मेथड क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। ठीक है, डिफरेंशियल प्राइसिंग एक स्ट्रेटजी है जिससे हम डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि प्लानिंग में मदद करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई को मॉडिफाई करने के लिए वन ऑफ द मेथड एग्रीगेट प्लानिंग का कौन सा है? एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, बैकलॉगिंग, हायरिंग एंड ले ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हमारा आंसर हो जाता है हायरिंग एंड ले ऑफ द एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यह मेथड सप्लाई को मॉडिफाई करने में मदद करता है, जैसे वर्कफोर्स को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, यह वर्कफोर्स को जरूरत के हिसाब से मैनेज करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग एंड रूटिंग, ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डिविएशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है? तो हमारा आंसर है ट्रिगरिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डिविएशन। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल की फर्स्ट स्टेज यह होती है कि प्रोडक्शन ऑपरेशन को ट्रिगर करना और उनका प्रोग्रेस देखना, ताकि अगर कोई डिविएशन हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट इज, इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट कौन से हैं? डिजाइन शीट, मटेरियल ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स, रूट कार्ड और कंट्रोल चार्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है रूट कार्ड। ठीक है, रूट कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस को गाइड करता है, जिसमें हर स्टेप का डिटेल होता है। ठीक है, एक रूट कार्ड होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल होता है। यह प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और इंश्योर करता है कि सब कुछ सही ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The way in which we can assess the efficiency of the production plant is efficient dispatching, by manufacturing a good product by comparing the actual performance with the target specified in the specified program, by efficient production planning। तो हमारा आंसर हो जाता है by comparing the actual performance with the target specified in the specified program। ठीक है, एफिशिएंसी को असेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट टारगेट के साथ कंपेयर करें, ताकि हम इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न्ड विथ, प्रोडक्शन कंट्रोल किससे कंसर्न्ड होता है? पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ लेबर, गुड मटेरियल मैनेजमेंट, गुड प्रोडक्ट डिजाइन। तो हमारा आंसर है पैसिव assessment of the planned performance, passive assessment of the planned performance। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, पैसिव असेसमेंट ऑफ द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल का मेन फोकस है कि प्लांट की परफॉर्मेंस को असेस करना। इससे हम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन स्मूथली चल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वर्क सेंटर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिमल सीक्वेंस
to do the job, we can minimize the setup time, minimize the operation time, minimize the breakdown of the machine, minimize the utility of facility. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है मिनिमाइज द सेटअप टाइम. ठीक है, अगर वर्क सेंटर्स को ऑप्टिमल सीक्वेंस में यूज़ करना है तो सेटअप टाइम को कम किया जा सकता है, जो कि प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है. ठीक है, ये ओवरऑल प्रोडक्शन को स्मूथ बनाता है और टाइम को बचाता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एक्सपीडिएटिंग इज. वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एक्सपीडिएटिंग इज क्या है? एक्सपीडिएटिंग की एक्टिविटी to file the order in sequence, to decide the sequence of operation, to record the actual production against the scheduled production, to examine the tools used in the production. तो इसका हमारा आंसर है to record the actual production against the scheduled production. ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड एक्टिविटी ऑफ एक्सपीडिएटिंग है. एक्सपीडिएटिंग का एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है एक्चुअल प्रोडक्शन को शेड्यूल प्रोडक्शन के अगेंस्ट रिकॉर्ड करना, ताकि अगर कोई डिविएशन हो तो उसे मैनेज किया जा सके. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. जेड चार्ट इज यूज्ड इन. जेड चार्ट कहाँ पे यूज होता है? प्रोग्राम कंट्रोल, जॉब कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल. तो इसका हमारा आंसर है प्रोग्राम कंट्रोल. जेड चार्ट का यूज प्रोग्राम कंट्रोल में होता है. इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन शेड्यूल को ट्रैक करने के लिए किया जाता है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. जेड चार्ट कैन बी यूज्ड टू शो the process used in production, quality level of the production, both the plan and the performance and deviation from the plan, to show the cost structure of the product. तो इसका हमारा आंसर है Z chart can be used to show both the plan and performance and deviation of the plan. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है. Z chart का यूज होता है यह दिखाने के लिए कि प्लान क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और इसमें डिविएशन को भी समझा जा सकता है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया. फॉलो अप एक्टिविटी, कंट्रोल लेबर, टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क्स. लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क्स. ठीक है, शेड्यूलिंग टाइम सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करता है. यह इससे करता है जिससे यह पता चलता है कि ऑपरेशन को कैसे और कब परफॉर्म करना है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. कंप्यूटर्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन कंट्रोल में लोडिंग, शेड्यूलिंग और असाइनमेंट वर्क्स के लिए होता है, जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. द फॉलोइंग establishes the time sequence of operations. The following establishes the time sequence of operations: routing, sequencing, scheduling, dispatching. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है सीक्वेंसिंग. ठीक है, सीक्वेंसिंग में क्या होता है? शेड्यूलिंग टाइम सीक्वेंस को स्टैब्लिश करता है, जिससे ये पता चलता है कि ऑपरेशन कैसे और कब परफॉर्म किया जाता है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हैपेंस इन प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, हाइब्रिड लेआउट, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है प्रोडक्ट लेआउट. प्रोडक्ट लेआउट में मशीन को सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अरेंज किया जाता है, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को एनहांस करता है. यह लेआउट प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर्स एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स to ensure that the time targets set in the schedule are effectively achieved is known as routing, dispatching, scheduling, inspection. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है dispatching. ठीक है, इशू नेसेसरी ऑर्डर, हम नेसेसरी ऑर्डर देते हैं. टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर टाइम टारगेट्स
सेट इन द शेड्यूल आर इफेक्टिवली अचीव्ड इज नॉन एज डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब है कि नेसेसरी ऑर्डर का इशू करना और एंश्योर करना कि टाइम टारगेट्स इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली चलाने में मदद करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन इज लेबर कार्ड, वेज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जॉब कार्ड। तो इसका हमारा आंसर है जॉब कार्ड। ठीक है, जॉब कार्ड डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे हर ऑपरेशन इन्वॉल्व लेबर को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हर ऑपरेशन में इन्वॉल्व लेबर को रिकॉर्ड किया जाता है। ये लेबर ट्रैकिंग और पेमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, जॉब कार्ड जो है लेबर ट्रैकिंग और पेमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन या सजेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।